और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए उनका जो हम फोटो हम एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी और कोई नहीं चाहिए। हाँ सब खड़ा भी है भाई, देखत तो हूँ। दोस्तों, केरल का एक आईटी प्रोफेशनल जो मृत पाए जाते हैं, दावा यह कि उनका आखिरी संदेश जो था वो ये था कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा, आज आपको दिखाऊंगा। और जब कहानी खुलकर आई है तो आज आपको दिखाऊंगा कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ घिनौनेपन की सारी हदों को पार किया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहां से खबर, कैसे खबर, कौन है वो व्यक्ति, आज उसकी एक एक दर्द भरी कहानी को आपको सुनना चाहिए, इस देश को सुनना चाहिए। क्योंकि केरल के अंदर कई दफा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुद्दा उठाया कि कैसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन क्या इस खबर पर बीजेपी और आरएसएस के नेता कार्यकर्ता आवाज उठाएंगे, बोल पाएंगे कि उस लड़के ने जो लिखा वो गलत था क्या? और तो और आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक कुशवाहा समाज के लड़के से बदतमीजी की सारी हदें पार की जाती है। बस फर्क यह है कि उससे बदतमीजियां करने वाले, उसके साथ सारी दरिंदगी की हदें पार करने वाले कोई और नहीं है, अब्दुल खालिद नहीं है। कौन है जिसकी वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है और कहां का मसला है वो भी देख लीजिए। दिखाऊंगा अयोध्या के अंदर कैसे ब्रिटिश शासन काल की याद दिलाते हुए सजा दी गई, और किसने दी? अयोध्या नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने। किनको दी है? अनवर खालिद को नहीं दी है। किनको दी? जिनके भरोसे अयोध्या में चुनाव जीतने का सपना ये लोग देखते थे। देखिएगा, खुद स्वीकार भी किया जाता है कि जीत ऐसे ही नहीं हुई। 20,000 ऐसे बाहरी वोटर्स लाए गए जिनकी वजह से एनडीए के घटक दल का एक नेता चुनाव जीतता है और खुल्लम खुल्ला इसकी सबूत भी सामने रखता है। और जाते जाते आपको खबर दिखाऊंगा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से जो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें महिला पत्रकारों को बैन लगाया था, उसको लेकर सरकार कुछ नहीं बोली, दिन रात तालिबान का जाप करने वाले कुछ नहीं बोले, लेकिन आखिरकार आवाज उठी है। और क्या यही वजह है कि आगरा दौरा विदेश मंत्री का अफगानिस्तान का रद्द हो गया? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ बहुत गंभीर खबर है दोस्तों। आज देखिए, केरल के आईटी प्रोफेशनल फाउंड डेड। फाइनल इंस्टा पोस्ट किया है, एलेक्स सेक्सुअल अब्यूज बाय मल्टीपल आरएसएस मेंबर। खबर है कि तमाम जो ऐसे लोग हैं, अनादू अजी हैं, उन्होंने आरोप लगाया अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर, हु ज्वाइंड द आरएसएस एज ए चाइल्ड। उन्होंने बताया कि अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कि उन्होंने आरएसएस के एक बच्चे थे तब उन्होंने ज्वाइन किया था। ही टूक द स्टेप आफ्टर फाइटिंग सेवेरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फॉलोइंग एलेक्ट सेक्सुअल अब्यूज बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बताया कि कितनी परेशानियां उन्होंने झेली, मेंटल हेल्थ तक की बात आ गई थी, क्योंकि उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था आरएसएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। आरएसएस के मेंबर सदस्य इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ शारीरिक शोषण करते थे। किसके साथ? अनादू अजी के साथ सारी हदों को पार किया था। आरएसएस ने देश की स्वतंत्रता के साथ और स्वतंत्रता के बाद देश निर्माण में काम किया है। देख लीजिए, इस पर कोई बात होगी? यह कौन सा संगठन है? यह वही संगठन है जिसके नाम के कसीदे मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कसते नजर आए थे। याद है? ये हुआ कर रहे थे कि क्या क्या नहीं किया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगली 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी आए, फिर आरएसएस के इस कर्मकांड को बता दीजिएगा, कार्यकर्ताओं के कर्मकांड को बताइए, बता पाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबर पढ़ लीजिए आप। एक दुख, एक दर्द। मैं फिर कहता हूं, किसी निजी संगठन के बारे में बोलने से, उसके लिए गुणगान करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आप देख लीजिए क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट है। इसको लेकर प्रियंका भारती ने दावा किया, क्या लिखा?
क्या कहती हैं? आरएसएस के किसी सदस्य से कभी दोस्ती मत करो। सिर्फ दोस्ती नहीं, चाहे वह तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पिता, भाई या बेटा ही क्यों ना हो, उनसे नाता तोड़ लो। उनमें बहुत जहर भरा होता है। असली गाली देने वाले तो वही हैं। एक आईटी पेशेवर आनंदू अजी ने कई आरएसएस सदस्यों द्वारा यौन शोषण के कारण आत्महत्या करने से पहले अपने आखिरी इंस्टा पोस्ट में लिखा था, आरएसएस देश के लिए खतरा है। सोचिए किस हद तक वो गुजरा होगा। लेकिन कहीं चीख पुकार, कहीं किसी गोदी एंकर ने चीख चीख कर बताया हो, कुछ बताया नहीं। हाँ, मदरसों के अंदर ये होता है, मदरसों के अंदर वो होता है। मदरसे वाली सारी कहानियां चलेंगी, देवबंद की कहानियां चल जाएंगी, तालिबानियों की चल जाएंगी, 3 तलाक की चल जाएंगी, हलाला की चल जाएंगी, यहां चल जाएंगी, वहां चल जाएंगी। कभी आरएसएस के बारे में भी बता दो, ये खबर पर भी चीख चीख कर सवाल पूछो। नहीं, ये नहीं पूछना है, ये नहीं पूछना है ना। अब आप सोचिए, वो आनंदू अजी आज तो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां भी है वो बैठकर देखता होगा इन तमाशाखोरों को जो डुगडुगी बजते ही साहेब की सामने चित्त नजर आते हैं। उसकी आवाज उठाने वाला इस देश में कोई नहीं है, वो खुद देख रहा होगा ऊपर से। आइए अब अगला देखिए, प्रयोगशाला की एक और तस्वीर देखते चलिए। प्रयोगशाला की तस्वीर कितनी शानदार है, देखते चलिए, बहुत शानदार। आप देखिए, मन से आ रही यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है, और जो गलती हमने करी वह हम चरण दो हैं आज माफी मांग रहे हैं, और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। सुनिए, आप बोलेगा। जागल आइंदा से कभी नहीं होगी, और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हम एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी, और कोई नहीं कही। अन्नू पांडे। और जब हम 5 होकर इनका चिन्ह ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मण, और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे, समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। इसके बाद इस लड़के ने, जो सामने बैठा है अनुज पांडे नाम का शायद वो, और जो पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम का लड़का है, अनुज पांडे के पैर धोए पुरुषोत्तम कुशवाहा ने, फिर उसे पिया और अर्थदंड के तौर पर 5100 रुपए दिए। सुन लो, ब्राह्मण समाज की बात करते हो, नाम प्राज्वल गौतम, ब्राह्मण समाज से आता हूं। अगर कोई करता भी है, ये बदतमीजी करेगा, किसी ने एआई वीडियो बनाई है, तस्वीर बनाई, मैं सीधा भागा भागा थाने जाऊंगा, रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और रोज पता करूंगा कि ऐसे लड़के के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई। ये नहीं कि इसे अपनी जाति की ताकत दिखाकर इसे गंदा पानी पिलाऊं, इसे अपमानित करूं, इसके समाज को अपमानित करूं। चलिए, अनुज पांडे और उनके बीच का मसला था, ये ब्राह्मण कहां से आ गए, ये ब्राह्मण कहां से आ गए? उसने अनुज पांडे का बनाया, किसका बनाया? पढ़िए खबर। मध्य प्रदेश के कुशवाहा समाज के लड़के को ब्राह्मण समाज के लड़के का पैर धुलकर पानी पीने को मजबूर किया गया। कुशवाहा लड़के से यह भी कहलवाया गया कि वो जिंदगी और ब्राह्मण समाज की पूजा करेगा। ब्राह्मण लड़का अनुज पांडे गांव में अवैध शराब बेचता है, पिछले दिनों उसे पकड़ा गया। इसके बाद पुरुषोत्तम कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एआई से बनाई अनुज पांडे की एक तस्वीर डाली, जिसमें अनुज को जूते की माला पहने दिखाया गया। क्या इसमें ब्राह्मण समाज के किसी पूजनीय के साथ अभद्रता की उसने? नहीं, अनुज पांडे के लिए की। यह उसका और उसका व्यक्तिगत मसला था। थाने जाता अनुज पांडे, इसे कड़ी सजा दिलाता, इसे जेल की सलाखों में ठुसवाता, लेकिन नहीं, ब्राह्मणों ने अपनी ताकत ऐसे ही नहीं दिखाई है। यह तमाशा पहली दफा नहीं हुआ है। एक दलित समाज के थोड़े मानसिक रोगी व्यक्ति पर टॉयलेट करता हुआ, मूत्र विसर्जन करता हुआ बीजेपी का नेता पकड़ा गया था। इनकी मानसिकता यह है। और सुनो, सत्ता के दम पर ब्राह्मण होने का दम भरने वालों, प्राज्वल गौतम भी एक ब्राह्मण है। मैं खुलकर कहता हूं, मैं पुरुषोत्तम कुशवाहा अगर मेरे लिए ऐसा करता, मैं उसे जेल में ठुसवाता, लेकिन बदतमीजियां नहीं करता। यह है इनका मध्य प्रदेश, और यह करते हैं मोहन यादव। आप यह सरकार चला रहे हैं। आप में और शिवराज सिंह चौहान में अंतर किया, आप बीजेपी के नेता ही साबित हो चुका है। क्यों यह आदमी, ये पूरे जितने वहां बैठे हुए तमाशे खो रहे हैं, क्यों जेल की सलाखों के पीछे नहीं है? बता पाएगा कोई? नहीं बता पाएगा। सोच लीजिए, इसी उम्मीद के साथ बनाया गया था यादव समाज से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। देख लीजिए, ये इज्जत हो रही है, करते रहिए, करवाते रहिए। 5100 रुपए भी लिए उसको, अरे क्या क्या नहीं किया गया। ये इनका मध्य प्रदेश है। हाँ, इन्हें केरल नजर आएगा, पश्चिम बंगाल नजर आएगा, और कहेंगे हिंदू एकजुट होगा। ऐसे इस तरीके से एकजुट करोगे आप किसी को नीचा दिखाकर?
आइए अगली खबर देखिए। अब आए अयोध्या क्यों हारे, इसकी तस्वीर जरा देखते चलिए। यह अयोध्या हारने के बाद ये खींच है। देखो कितना बिल्कुल खड़ा कर दिया गया एक लाइन में सबको, सब एक लाइन में खड़े रहिए। देखो बैठिए, क्या क्या करना है, देखो क्या क्या करवाया जाएगा, ये करिए। क्या अद्भुत नजारा है बाबा योगी आदित्यनाथ जी, कितना अद्भुत नजारा है। क्यों अयोध्या हारे, इन तस्वीरों को देखते चलिए, या फिर ये कह दीजिए अयोध्या हारे इसलिए है। दो में से एक बात होगी आज। ये देखिए खबर क्या है मैं बताता हूं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास ये वीडियो योगी सरकार के गरीबों के प्रति अत्याचार को उजागर करता है। नगर निगम अयोध्या के प्रवर्तन दल के अधिकारी लगभग आधा दर्जन ठेला और पटरी दुकानदारों को पार की दीवार से पैर ऊपर से नीचे करके खड़ा करवा रहे हैं। ये वही मेहनतकश लोग हैं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज सड़कों पर ठेला लगाते हैं, और इनके साथ ये बदसलूकी की जा रही है। नगर निगम किसके पास, कौन है वहां का ये आयुक्त, कौन है इस समय वहां के महापौर, मेयर कौन है, पता कर लीजिए किस पार्टी से, पता करिएगा। ये इनकी सोच है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े समाज के लिए। लेकिन कह दिया जाए तो मिर्च लग जाती है। जातीय रैलियां नहीं, जातियों पर बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब क्या है क्या नहीं है, देख लीजिए। गरीब परिवार के लोगों के साथ ये सलूक है। और अयोध्या में, प्रयागराज में वीआईपी दर्शन करने के लिए धन्ना सेठों के लिए अलग से लाइन लगाओगे, और फिर कुछ हो जाए, हमने नहीं किया। कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता बीजेपी में, ये देख लीजिए। कोई जगह है गरीबों के लिए नहीं। आगे देखिए यही लिखते हैं, अरे नहीं, ये ब्रिटिश दौर का अंडमान सेल्यूलर जेल का दृश्य नहीं बल्कि धर्मनगर की अयोध्या का वायरल वीडियो है। विडंबना देखिए, अंत्योदय का संदेश देकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उठाने के लिए पैरोकार रहे दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के पास गरीबों को डंडे के जोर पर उल्टा खड़ा कराया जा रहा है। इनका काम ही यही है, बस महापुरुषों की तस्वीरें लगा दो, प्रतिमा लगा दो, लेकिन मन में तो वही चीजें हैं ना। अब आइए, भाई ने एक बयान दिया है मराठी में, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। बयान जरा सुनिए। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जवळपास 20,000 मतदान हे निवडणुकी टायमावर मी बाहेरून साहेब 20,000 मतदान आणलं आणि त्या निवडणुकीत मला त्या मतदानाचा 100% फायदा आला। माझ्या मतदारसंघातलं 20,000 मतदान हे बाहेर स्थलांतरित झाले होते। तो ये अतुल हैं, अतुल पाटिल वो लिखते हैं, हिंदी में अनुवाद, मराठी है चूंकि। विलास भामरे शिवसेना शिंदे गुट के विधायक का कबूलनामा है। विधानसभा चुनाव में मैंने 20,000 मतदाता बाहर से लेकर आया था, जिससे मुझे फायदा हुआ। फिर एकनाथ शिंदे ने टोका, बयान बदला गया। मेरे जो 20,000 मतदाता बाहर गए थे उनको मैंने वापस लाया। पहले शुरुआत में वही और फिर वैसे। जब शिंदे साहब ने टोका तब याद आया कि मैंने क्या बोल दिया। फिर दोबारा से ठीक किया गया। अभी हाल ही में आपने देख लिया, जो सच्चाई है जुबान पर आ जाती है। अमित शाह जी ने जो बोला, टाइपिंग एरर बार में बता दिया, ये टाइपिंग एरर है। मैंने कहा ना, सारी गलतियां बड़ी हो रही हैं आजकल बीजेपी वालों से। यह सच सामने आने के बाद उसे ठीक किया जा रहा है। अब आइए बीजेपी विधायक के बेटे को देखिए, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी विधायक के बेटे। रफ्तार आप खुद देखिए। रफ्तार आप समझ ही रहे होंगे, ये नियमों के मुताबिक रफ्तार अगर आपको नजर आ रही तो बात अलग है। डैडी ने गाड़ी दिलवाई है भाई, शायद जैगुआर है। तो भाई ये निकल कर आया है, एमपी इलेक्शन 2028 नाम का ट्विटर हैंडल है। बताया गया भाजपा विधायक है, गोलू शुक्ला का बेटा है, ये रुद्राक्ष शुक्ला है। ओवर स्पीड करके गाड़ी चला रहा है। भाई बीते दिनों ट्रक की ओवर स्पीडिंग के शहर में कई मौतें हो चुकी हैं, पर क्या भाजपा विधायकों के पुत्रों के लिए कानून लागू नहीं? तो सोचिए, ये स्थिति तो इस देश में बनी हुई है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात हादसा हो जाएगा, डड्डी हैं तो सही विधायक, सब ठीक कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आइए, एडिटर गिल्ड जो है, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया है, उसने नाराजगी जताई। एडिटर गिल्ड ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर बयान जारी किया। वियना संधि की गवाही देने वालों से कहा कि भारत की जमीन पर ऐसे भेदभावपूर्ण बर्ताव को उचित ठहराया नहीं जा सकता, और हो सकता है लगातार हो रही फजियत के बीच ये फैसला लिया गया हो कि अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का आज का प्रस्तावित दौरा था आगरा का, उसे रद्द कर दिया गया। अभी जानकारी नहीं दी गई वजह क्या है, लेकिन हो सकता है देवबंद में जो गार्ड ऑफ ऑनर मिला और उसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं
इसलिए रद्द तो नहीं करना पड़ा, कम से कम साख ही बचा ली जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।